हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सभी को पता ही हो गया होगा कि अनीता जी और बसंती में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो कि वीडियो भी आ रहे हैं उन लोगों के। तो सारा कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। वो उनके ऊपर दोष लगा रही हैं, वो उनके ऊपर दोष लगा रही है। अगर अनीता जी ये वीडियो नहीं डालती, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हुआ है। तो भाई, जिसको चोट लगती है वो तिलमिलाता है। तो किस तरीके से क्या हुआ, लाला जी कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे तक वहाँ पर कुएं के पास बेहोश रहा, मुझे होश नहीं था। कैसे कैसे अनीता घसीट कर अपने रूम में उनको लेकर आई। और बहुत सारी पंचायतें भी आज जुटी थी बसंती के घर में, जो कि कुछ लोग बसंती के तरफ से बोल रहे थे, कुछ अनीता जी के तरफ से। ज़्यादातर लोग बसंती के तरफ से ही बोल रहे थे कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमेशा से दबाया जाता है, पैसे के बल पर इन लोगों को कुछ समझा नहीं जाता है। और दादाजी से भी सारा बयान लिया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, जो पंचायत हो रहा था वहाँ पर अनीता जी की फैमिली थी और बसंती की भी। बसंती अपना सारा कुछ कह रही थी और अनीता जी अपना कह रही थी, लाला जी भी कह रहे थे। फिर दादाजी से पूछा पूछोवल होने लगा। दादाजी एक ही तरफ की बात कर रहे हैं कि तुमने बोरिया खिसकाया, तब ये सारा कुछ मामला झगड़े पर मतलब तुल हुआ, झगड़ा बढ़ने लगा। तो दादाजी भी बसंती के तरफ से बोल रहे हैं। गांव वाले भी, जितने लोगों को मैंने सुना है, बसंती के जो बरामदे में जो जी पंचायत जुटी थी, सभी लोग बसंती के तरफ से बोल रहे थे। इसलिए कि कोई वीडियो सबूत नहीं है। जो गांव के लोग देखे हैं वही सारा कुछ सुनने को देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाया है, गोलू भी नहीं बनाया है, न उधर से अनीता जी तो खैर अकेली थी, तो बनाने का सवाल ही नहीं है। तो सारा कुछ पंचायतें, पुलिस भी आई थी। जिस तरीके से एफआईआर करवाया है अनीता जी की फैमिली ने, अनीता जी के बच्चों ने, तो एफआईआर के दौरान जांच के लिए पुलिस भी आई थी, पूछताछ करके गई है और उन लोगों को थाने पर बुलाई थी। थाने पर जैसे ही लोग जाते हैं, किसी और केस में जो थाने के थानेदार साहब थे वो चले गए। फिर शाम को उन लोगों ने बुलाया। शाम को क्या क्या बातें हुई ये अभी तक वीडियो में देखने को नहीं मिलता है। और थाने पर दादाजी को ले जाते हैं लोग कि दादाजी ने सारा कुछ देखा है। दादाजी जो कहेंगे वही, भाई दादाजी जहाँ खाएंगे उसी का तो गाएंगे। तो अब दादाजी चूँकि बसंती ही खाना वगैरह सारा कुछ खिलाती है, बसंती ही देखती है। अनीता जी तो कभी दिल्ली कभी कहीं चली जाती हैं। तो भाई दादाजी का जो भी जितना भी सेवा करना है, चाहे जो भी खाना पीना देना है, बसंती करती है। तो दादाजी क्यों बोलने जाएंगे उनके तरफ? अगर उनका गलती भी नहीं रहेगा तब भी दादाजी बसंती के तरफ से ही बोलेंगे। इसलिए कि भाई अगर बसंती के तरफ से नहीं बोलेंगे तो फिर बसंती दादाजी का सेवा भी नहीं करेगी, भगा देगी। ना दादाजी इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो दादाजी भी अपने उम्र को देखते हुए बसंती की तरफ ही अपना पक्ष रखते हुए अपना पक्ष रखे बसंती की तरफ से। गांव वाले भी कुछ अनीता जी के फैमिली को ही ज़्यादा बोल रही थी और बसंती के तरफ से तरफदारी कर रही थी। अब पुलिस आई थी जांच करने के लिए। क्या जांच में पाई है, किसकी सुनवाई होती है, किसकी नहीं सुनवाई होती है, ये वीडियो में देखने को मिलेगा। शाम को जो सभी लोग थाने गए थे, अब थाने में क्या क्या बातें हुई है ये वीडियो नहीं आया है। जो भी घर का जो पंचायती वाला है वही आया था। बसंती के भाई भी आए हैं कि क्या क्या हुआ था। तो बसंती से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बसंती को सबसे पहले वीडियो डाल देना चाहिए। तो भाई 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 को वही तो बुलाई थी। तो क्यों बुलाई थी? इसलिए बुलाई थी कि मतलब अनीता जी के पति लाला जी बार बार बसंती को गाली गलौज देते हैं, चाहे मारने को उठते हैं। तो ये सारा कुछ कहानी दादाजी कह रहे थे कि हाँ बराबर इसको डांटते हैं लोग, बोलते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं। जो कि बसंती ने बताया कि जो जितना ये जो घर बना है ना हमने बनवाया है ना लाला जी ने बनवाया है, ये पहले का बना है। चूँकि जो प्लास्टर वगैरह ये अनीता जी करवाई हैं। तो वही बोल रही थी कि मेरे बनवाए हुए घर में जो जहाँ पर दादाजी सोते हैं जो रैक बना है उस पर
सब उपला वगैरह, गोबर का उपला वगैरह सब रखी है। तो वही अनीता जी के कहने का मतलब सब गंदगी रख रही हो, हमें हमारा बनवाया हुआ है, मेरे बनवाए हुए घर में इस तरह ये गेस्ट रूम है, इसका हालात क्या बना दी हो। इसी पर लड़ाइयाँ कुछ बढ़ गई और इस हद तक बढ़ गई कि मारा पीटी पर लोग उतारू हो गए। और कहने का मतलब ये है कि वो किसी के पास सबूत नहीं है कि किस तरीके से कौन ज़्यादा मार खाया। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को भी चोटें आई हैं, भाई को भी चोट आई है। और उधर अनीता जी का तो बुरा हाल मैंने देख ही लिया कि पूरा पीठ वगैरह सारा काला पड़ा हुआ है। लाला जी भी रो रहे थे थाने में, वो भी चीज़ मैंने देखा। तो यही सब कहानी है। अब किसके पक्ष में फैसला जाता है, क्या पुलिस कहती है क्या नहीं कहती है, ये सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। और गोलू का कहना है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है पुलिस उसी के पक्ष में बयान देती है। तो पैसे से ऐसा नहीं है, जो भाई गांव के लोग भी तो थे वहाँ पर, गांव के लोग जो कहेंगे, जो देखे होंगे वो कहेंगे, पुलिस उनका भी तो सुनेगी। पुलिस भी तो बयान लेती है एक दूसरे का, गांव वालों ने भी बयान दिया होगा, घर के लोगों का बात नहीं सुनेगी, वो गांव वालों का जो मोहल्ले वाले हैं उनका भी बयान सुनेगी, कौन किसके जेकी। लेकिन मेडिकल वगैरह अनीता जी का हुआ है ना, तो अनीता जी का तो चोट हमने देखा है कि डॉक्टर सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब किसके पक्ष में फैसला आता है अब देखने को मिलेगा। तो बहुत लोगों का कमेंट आया है कि जब वीडियो बनाने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ तो कोई देखने गया नहीं था, क्या क्या हुआ है, कुएं में जाल लगा है तो कुएं में कैसे गिराने का वो सवाल ही नहीं उठता है कि कुएं में गिरा। लेकिन कुएं में मैंने जाल भी देखा, किनारे किनारे से खुला हुआ है, जो कि एक इंसान काफ़ी अच्छे से जा सकता है। इस पर मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अब क्या होगा, पुलिस कार्रवाई हो गई है, अब पुलिस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, किसके पक्ष में होता है कि ये लड़ाई आगे तक जाती है, सारा कुछ। वही बसंती रो रही थी कि मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है, इस तरीके से होता है, तो मुझे नहीं जीने देना चाहते, मुझे देखकर लोग जलते हैं कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, चाहे वीडियो में दादाजी को खाना देते, ये भाई ब्लॉग में क्या दिखाऊंगी, यही सारा कुछ दिखाती हूँ। तो इन लोग कहते हैं लोग कि तुम दिखाती हो तो पब्लिक हमको गाली देती है। तो भाई मेरे पास जो कुछ मैं करती हूँ वही दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो अनीता जी का कहने का मतलब ज़्यादा क्लिप तुम जब खाना पीना देती हो तब तुम दिखाती हो। तो अनीता जी को भी वो पूछ रहे थे कि जब दादाजी कह रहे थे कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तब अनीता जी पूछने आती है कि खाना ले आई, चाहे खाया ना खाया, खाए कि ना खाए। तो फर्ज तो दादाजी का है कि दोनों फैमिली को एक टाइम वो दे एक टाइम वो दे, चाहे जिसका पहले खाना बन जाए। दादाजी तो दोनों लोगों के पिता हैं, तो पिता कितने दिन के लिए हैं, पिताजी एक ही हिस्से में नहीं रहेंगे, दोनों लोगों को पूछना चाहिए। यहाँ मैं देखिए जहाँ गलत जो रहता है वहाँ पर मैं उसको गलत बोलती हूँ। दादाजी का घर है तो दादाजी को सभी का फर्ज है कि सभी उनका सेवा करें और सभी उनको खाना पानी पूछें। बल्कि ज़्यादा नहीं पड़ रहा है तो एक टाइम वो खिलाए एक टाइम वो खिलाए, ये भी तो हो सकता है भाई। आजकल बच्चों में ये तो है, माँ बाप को बंटवारा कर देते हैं, माँ रहती है तो किसी दूसरे लड़के में चली जाती है, पिता रहते हैं तो किसी दूसरे लड़के में, मतलब माँ बाप का भी बंटवारा लोग कर देते हैं इस ज़माने में। तो इसे देखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि दादाजी दोनों के को पैदा किए हैं, दोनों बेटे उनके लिए बराबर हैं, तो दोनों का फर्ज है कि दोनों उनके लिए एक बराबर हैं। दोनों का फर्ज है कि दोनों दादाजी के लिए खाना पीना सारा कुछ पूछे। अब दादाजी भाई एक ही तरफ खा रहे हैं तो दादाजी उन्हीं का तो गुण गाएंगे। अब देखिए क्या होता है, पुलिस का जांच हुआ है, पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। अब किसके पक्ष में क्या होता है, किसको ज़्यादा चोटें आई हैं किसको नहीं चोटें आई हैं, अनीता जी का मेडिकल वगैरह सारा कुछ हुआ है। इन लोगों को थोड़ा कम आया है, बसंती का भी हाथ में दिखा रही थी कि मेरे भी हाथ में चोट आया है, मेरे भाई के भी। तो मेरा कहने का सवाल है कि चारों भाइयों को एक ही दिन क्या ज़रूरत थी बुलाने की। भाई एक भाई भी तो आ सकता था ये सारी चीज़ें पूछने के लिए कि मेरी बहन को क्यों इतना परेशान किया जाता है, चाहे मेरी बहन को क्यों आप लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो एक भाई भी आ सकते थे, चार भाइयों को आने का क्या मतलब, यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, जो वीडियो में आएगा भाई, जो दिखता है वही तो बिकता है। तो ये वीडियो में जो दिखेगा वही हम उसी पर हम लोग रिएक्शन देते हैं, तो इसमें हम लोग का दोष नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि पंचायत तुम लोग करते हो,
दोस्तों पंचायत की बात, भाई रिएक्शन वीडियो ऐसा ही कि जैसा आएगा वीडियो उसी पर हम लोग रिएक्शन देते हैं। ना हम लोग अनीता जी के पक्ष में हैं ना बसंती के पक्ष में हैं। जिसकी जहाँ गलती दिखाई देती है वहाँ पर हम लोग रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग पंचायत कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा हो, चाहे मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।